पाप से बचने के लिए पंचायतियों को चाहिए न्याय की बात करें, कोई नहीं माने तो उठ कर चला जा, सभा त्याग देनी चाहिए। यही विदुर ने किया, सभा त्याग कर चला गया। पुण्यात्माओं, एक नियम है, पाप से बचने के लिए पंचायतियों को चाहिए न्याय की बात करें, कोई नहीं माने तो उठ कर चला जा, सभा त्याग देनी चाहिए। यही विदुर ने किया, सभा त्याग कर चला गया। तो पुण्यात्माओं, और इसको पांचवा वेद बतावें। और कोई कहता श्रीमद् भगवत गीता है वो पांचवा वेद। अरे पांचवा वेद तो वो उसमें कहा गया है, गीता में तो वेदों का निष्कर्ष स्वयं मान रहे हैं कि वेदों का निष्कर्ष है और सबका, जैसे सब उपनिषद यानी ज्ञानों का ये दूध है गीता। फिर पांचवा वेद क्यों करोगे? तो उन्हीं का समावेश है पांचवा वेद। महात्मा आए थे कबीर जी, उनके साथ कितना अत्याचार किया था और किसी को उन्होंने एक शब्द भी अप नहीं बोला, किसी को श्राप नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था मेरे बच्चे हैं, किसको मारूं और किसको श्राप दूं। तो पुण्यात्माओं, यहाँ आप देख लो पिछले इतिहास है, किसी भी संत को जरा सा कुछ कह दे, श्राप दे दे, तेरा नाश होगा और उसकी वीरान मिट्टी हो जाए। अपना भी नाश किया उसने भक्ति का और अगले को भी दुख दे दिया। तो वो परमात्मा थे। तो इसी प्रकार इसी आधार से आपने इस मार्ग को आगे बढ़ाना है, दास का सहयोग देना है। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे कर्म करते हैं उसका भी फल मिलता है। और फिर कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। फिर दोनों ये बात एक पालड़े में कैसे होंगी? दो तलवार एक म्यान में कैसे आएंगी? अब एक म्यान में तो नहीं आएंगी, लेकिन इनको समझाना पड़ेगा। जैसे कोई किसी भी मंत्र का जाप करता है, या जैसे धार्मिक यज्ञ है, भंडारा होता है, ये धार्मिक यज्ञों में से आता है। वैसे ये सारा कुछ मिलाकर करने से ही ये राम नाम की गाड़ी बनेगी। जैसे हम भी यहाँ 5 यज्ञ करवाते हैं, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ ज्ञान की। एक यज्ञ धर्म की, यहाँ भंडारा चलता है भगवान का, बच्चे दान करते हैं, भगवान उनको अधिक से अधिक देता है, क्योंकि दान दिए धन मिले, दान चाहे तो धन कर, धन चाहे तो दान कर। तो दान करते हैं बच्चे, भगवान उनको 1000 गुना देता है। तो यहाँ कोई रोटी खाने नहीं आता व्यक्ति, यहाँ तो भगवान पाने आता है। ये हंस है सतगुरु के जो यहाँ आते हैं। और एक तो दूध वाली गाय ने ये बिनौले खवावे और एक बिना दूध वाली ने खवावे, तो अंडरस्टूड है उससे के लाभ होगा के हानि होगी। कोई ना खवावे बिना दूध वाली ने बिनौले। तो ये जो भगत हैं ये तो दूध वाली भैंस गाय समझ लो, और बिना भक्त है वो वैसे। लेकिन खाना द्वार पे आपके कोई आ जा, रोटी अवश्य खिलावे, प्रार्थना 100 बार करे, भोजन पाओ, वो भी एक धर्म है। लेकिन वैसे ही गांव में इकट्ठे करके कोई खुशी होगी, तुम हमने खवा दो, मैं तुमने खवा दूँ, ये कोई धर्म हुआ? ये तो एक परंपरा घेर लिया हमने। तो यहाँ धर्म होता है, शास्त्र अनुकूल साधना होती है। पूरे विश्व में एक स्थान है जो यहाँ पर धर्म होता है, जो शास्त्र अनुकूल साधनाएं होती हैं। और इसी से लाभ होता है। हम परम अक्षर ब्रह्म की मूल की पूजा करते हैं, अन्य कोई शाखा की करता, कोई तने पर की कर रहा है, कोई कहीं लग रहा है। तो और कोई वैसे सिर पैर नहीं, उसका कीकर का लट गाड़ के उसने नो का यू आम का पौधा है, कोई बबूल बो करके उसको आम समझकर सींच रहा है। तो यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति और सत्य प्रमाण आपको यही मिलेंगे। तो जैसे एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान या भंडारा होता है, दिन रात सदा व्रत चलता है कबीर भगवान का, सदा व्रत है ये। भगवान कबीर साहब का चला हुआ, जीव के बस का नहीं। ऐसे सिस्टम को कोई बना दे या इस पृथ्वी पर चालू कर दे। सतलोक से भेजता अपने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा ऐड आपके लिए। आपकी किस्मत में नहीं होता जो भगवान आपको कबीर साहब देगा, क्योंकि आपकी किस्मत में होता तो इससे पहले ही बहुत कुछ हो जाता। यहाँ आपके किस्मत में एडिशन करेगा भगवान, और आपके पाप कर्मों को नाश करेगा, उन प्रारब्ध के अंदर आने वाले संकटों का नाश करेगा। जैसे फसल के अंदर खरपतवार पैदा हो जाता है, अब एक औषधि बन गई, ये मटेरियल तो पहले भी था,
लेकिन इसको बनाने वाला नहीं था वो। अब वैज्ञानिकों ने वो ऐसी औषधि बना दी कि उस फसल के अंदर उस औषधि को डाल देते हैं तो फसल बच जाती है, खरपतवार का नाश हो जाता है। तो इन सदग्रंथों में वही मंत्र हमारे विद्यमान थे, लेकिन ये सारनाम जो था ये गुप्त था। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। और उस सार शब्द को अभी तक सार्वजनिक नहीं करना था। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, सार शब्द जब तक छुपाई जब लगे द्वादश पंथ मिट जाई। तो इस सार शब्द को सार्वजनिक करना था, डिक्लेयर करना था, तो ये समय अब तक छुपाना था। तो ये जो पाप नाशक औषधि ईब तैयार होगी जो खरपतवार का नाश करती है और फसल सुरक्षित रह जाती है। तो इस प्रकार यहाँ जो भंडारे होते हैं, ये भंडारा है, ये धर्म यज्ञ है। दूसरी यज्ञ ध्यान की, या ऐसा ज्ञान सुनाया जाता है, उस परम पिता का चिंतन यानी ध्यान होता है, मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन ये हठ योग नहीं है, 2.5 घंटे बैठ सुबह 2.5 घंटे शाम। इससे पहले हजारों वर्ष डड़े ढोके चले गए वो ऋषि जी। और ये राधा स्वामी अर्जुन सतगुरु वाले और ये क्या कहे, हम तो सीधे तिरकुटी में ध्यान लगाओ है। एक भगत कह रहा था, बोला वो ऋषि कुंड से एडी में ध्यान लगाया करते जो 18 वर्ष धक्के खा गए, वह भी तिरकुटी में लाया करते। तुमने ना सोचो थारे परम धनी लाई तिरकुटी ने ढूंढ गए, या तो इन गा के गिर रखिए तिरकुटी, इस आगे किससे ना पता, और उन तिरकुटी का भी ना पता कहाँ पर है। तो ये ध्यान जो है ये क्या है, एक टेंशन टाइप होना चाहिए हमारा, टेंशन जिसका हो जाती है। जैसे किसी को किसी भी कारण से टेंशन होगी तो उसकी रह रह कर माइंड की सुई वहीं जाएगी, बात भी कर रहा थोड़ी देर के बाद फिर वहीं किसी से बतलाता है, 2 मिनट के बाद फिर वहीं ध्यान पहुंच जाता है। तो ये है हमारा मेडिटेशन, ये है सहज समाधि। जो पति वर्ता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे, बसे पीहर में सुरत प्रीतम में ऐसे ध्यान लगावे। जैसे बेटी अपने घर आ जाती है, वो रहती अपने पिता के घर पर है लेकिन उसका ध्यान पति में रहता है, वहाँ के कार्यक्रम में रहता है, वो बातें भी करती है, काम भी करती है, लेकिन अंदर से उसका ध्यान वहाँ से, वो है मेडिटेशन। हमारा मेडिटेशन ये है, क्योंकि हम परमात्मा के यहाँ गुणों से, ज्ञान यज्ञ से ऐसा प्रेरित कर देंगे कि आपका ध्यान उस सचखंड के अंदर रहने लग जाएगा। ये तो गंदा लोग कल मर जा, पता यहाँ कौन है, आगे पता नहीं कहाँ डालेगा ये, तो एकदम आपका यहाँ से सिमट कर, उल्टा हट कर, जब तक यहाँ रहोगे, जैसे लड़की अपने पिता के घर पे रहती है, सारा काम करती है, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा होती है पति आवर चलो अपना काम संभालूंगी, वहाँ से ऐसे बहुत सा कार्य है। तो ये हमारा मेडिटेशन ये है, ये सहज समाधि कहलाती है। और फिर क्या बताया, जैसे आप कई दिन पहले यहाँ आने के लिए, क्योंकि घर में 2 सदस्य नाम ले रहे हैं, 4 नहीं ले रखा, तो वो रोज वो ये भी कहते हैं तीसरे दिन चले जाते हो, तुमने तो पता नहीं क्या पा गया। तो वो भी चिंता बन जाती है कि ये हम चालन की कहेंगे, ये तोड़ी गिरेंगे। तो उसके लिए भी आपको सेटिंग करते हो, पहले से कोई अच्छी तरह घना काम करते हो, 100 काम सेट करते हो, कहीं ये ट्या ना करें, तो वो भी जानना है भगवान का यहाँ आने के लिए। तो इस प्रकार दूसरी यज्ञ ध्यान और तीसरी यज्ञ हवन की, यहाँ पर जोत जलाई जाती है उस देसी घी की, गाय और भैंस के घी की। अब वेदों के अंदर कहीं भी यो बटवाड़ के हवनकरण का निर्देश नहीं है, ज्योति यज्ञ बोला है, ज्योति यज्ञ। एक ज्योति से यज्ञ होता है, हवन होता है, ज्योति हवन। ज्योति यज्ञ हवन कहलाता है। एक जोत लगाई जाती है रुई की, पतली सी जोत में, उसमें घी डालते रहो। 100 ग्राम 200 ग्राम रुई में आप चाहे 100 क्विंटल घी को हवन कर दो, और 100 क्विंटल घी को हवन करने के लिए लकड़ी तक कम से कम भी 10 क्विंटल फूकनी पड़ेंगी। तो उस लकड़ियों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा और आने ही करेगा। और 100 ग्राम 200 ग्राम रुई में 100 क्विंटल घी को हवन कर दो, उसमें डालते रहोगी। तो ये परमात्मा ने चलाई थी। और इन राधा स्वामी धन धन सतगुरु जय गुरुदेव वाले, ये जनोदाले, ये निरंकारी,
सतपाल वाले सारे ये जितने ये उन्नत जोत लुआनी भी बंद कर दी। पहले हमारे सबके घरों में हवन योग होते थे, जैसा भी उनको ज्ञान था ज्योति लाते थे, ऐसे टेढ़ी दीपक बोलते थे उसको, घी की से जलाते थे थोड़ी सी। अभी न वो भी बंद करवा दी, बताइए फिर लाभ कैसे होगा? इनको हम तो अंदर जोत जलावाएंगे। उस शिवदयाल का जलगी जोत बुक्की में बैठा भूत बना, इन बाकी क्या गौर जल जाएगी थोड़े दिन में। धर्म छुटवा दिया। अब पुनः इस दास के ऊपर इतना वजन आ गया कि उस बिगड़े हुए सारे सिस्टम को फिर सेट करवाना, और किसी को कोई विरोध का सामना करना पड़ रहा है, किसी को किसी का। लेकिन ये ज्ञान होने के बाद फिर तो मीराबाई वाला काम हो जाएगा आपके साथ में। चाहे कोई गुंडी कहो चाहे बुंडी, मेरी तो सूरत नाम में लगी, मुझे कुछ भी कहो, अब मैं इस मार्ग से विचलित नहीं हो सकती। तो ऐसे ही आपके साथ बनेगी, तब आप भक्त बनोगे। अब तीसरी जगह हवन की, यहाँ जितने भी पाठ होते हैं, जैसे अब के 400 पाठ चल रहे हैं, तो 404 क्विंटल घी का हवन होगा, बल्कि 4.5 क्विंटल का, कि मैं अन्य जोत अलग से होती है उनका। और पर 10वें दिन ऐसे ही 4-5 क्विंटल घी का या परमात्मा का हवन होता है। तो ये विधिवत यज्ञ है। चौथा यज्ञ प्रणाम। अब जैसे यहाँ दंडोत प्रणाम कराते हैं, इस मन के अंदर, हमारे अंदर इतना गंद भर दिया इस काल ने, अभिमान ठोक दिया। अभिमान के पास भगवान नहीं आ सकता। परमात्मा का और अभिमान का बिल्कुल न सोच ले, नॉर्थ और साउथ पोल समझ लो इनको, ये आपस में कभी नहीं मिल सकते। तो इसको हमने अहंकार को खत्म करना पड़ेगा। इस माटी का हम कितना अभिमान बना लेते हैं, छोटी सी पोस्ट मिल गई, आंडी पाक जाए, धरती तोल देते, मंत्री प्रधानमंत्री बन जा, पता नहीं क्या बन जाते, और 1 मिनट में अधरंग मार जा, पांगा मुंह हो जा, हाथ उठे नहीं, न पड़े पड़ा मुंह बावर माखी लकड़े और बड़े, हटा नहीं सकता उनको। तो इस मिट्टी का अभिमान, ये काल का इंजेक्शन है, ये बेमतलब का, इसको भी हमने सेट करना है। इस मिट्टी को मिट्टी जानकर, इस मिट्टी से भगवान पाने के लिए, इसे सोना उगाने के लिए वो क्रियाएं आपने सारी करनी पड़ेंगी जो दास बतावेगा। क्योंकि दास डॉक्टर है, आप रोगी हो जन्म मरण के रोग के, और दास की प्रत्येक आपने परहेज यानी वो भी रखना पड़ेगा, पथ्य भी, और फिर देखना कैसा रंग लगता है। और 5वीं यज्ञ है ये ज्ञान की। अब ये ज्ञान सुना जाता जो आज तक सुना ना देखा, ये सत्यनारायण कथा सुनाई जाती है, उस अविनाशी परमात्मा की कथा। पहले हम श्री विष्णु जी को नारायण मानकर कथा सुना करते थे, ये तो नासवान है, ये सत्यनारायण कहाँ से हो गया? सत्यनारायण माने सत्य साहेब यानी सच्चा भगवान, नारायण माने जल पर निवास करने वाला, आकर ठहरने वाला। जैसे प्रत्येक युग में परमात्मा शिशु रूप धारण करके वन के अंदर यानी बाहर जंगल में एक तालाब के ऊपर कमल के फूल पर विराजमान होता है, जल के ऊपर, जिस कारण से उस परमात्मा कबीर जी को नारायण कहा जाता है। तो ये सत्यनारायण कबीर जी है। तो यहाँ कहते हैं जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। अपने आत्माओं, हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि वो भी लाभ उनको होते हैं जो एक, जैसे किसी ने किसी व्यक्ति के कहने से या देखम देखा कहीं पर तीर्थ पर जाकर भंडारा कर दिया, कहीं पर कंबल बांट दिए, पक्षियों को दाने डाल दिए, कुत्तों को रोटी डाल दी, कोई प्याऊ बनवा दी, कोई धर्मशाला बनवा दी, कोई कुआं बनवा दिया। अब परमात्मा कहते हैं जैसे धर्मशाला है, कुएं हैं, कुत्तों को रोटी डालना, पक्षियों को रोटी डालना, ये बहुत अच्छी बात है। यह तो उपदेशी को भी चाहिए, अगर ऐसा वो कर सकता है तो कर सकता है। लेकिन मंदिर वगैरह में कहीं दान नहीं देना, मंदिर वगैरह नहीं हमने बनाने, क्योंकि हमने अपने मन मंदिर में पूजा करनी है उस परम पिता परमात्मा की, या अन्य किसी गुरुद्वारे में, मस्जिद में, चर्च के बनाने में हमें कोई सहयोग नहीं देना, क्योंकि हमने उन्हीं क्रियाओं पर अपना पैसा लगाना है जिससे हमें प्रभु मिले और जो आदेश दास का हो।
वो आदेश दास का क्या होगा, जो परमात्मा का विधान होगा उसी तरह करना है। और हमारे लिए कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये अनादरणीय नहीं है, लेकिन उनमें केवल वो महान आत्माओं की, महापुरुषों की मूर्तियां रखी हैं। उन मूर्तियों से, या वहाँ जैसे गुरु ग्रंथ साहिब रखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे वर्णन के आधार से हमने क्रियाएं करने से मोक्ष होगा। केवल किसी गुरुद्वारे के अंदर और गुरु ग्रंथ साहिब को रखकर ही उसका आदर सत्कार करते रहने मात्र से नहीं। आदर सत्कार तो सबका करना। जैसे मूर्ति है, एक सेब की मूर्ति है, सेब की मूर्ति तो प्रेरणा करती है कि ये सेब है, इतना बढ़िया होता है, इसके खाने से क्या लाभ होता है। लेकिन वो पत्थर की मूर्ति सेब वाला काम नहीं करती। वह मूर्ति जरूर है उस पत्थर उसकी, वो अनादरणीय नहीं है, लेकिन वो मूर्ति सेब वाला काम नहीं कर सकती। जिन भगवानों की तुम मूर्ति बनाए रखे बैठे हो, वो मूर्ति वो काम नहीं कर सकती जो भगवान करेंगे। और उन भगवानों से लाभ लेने के लिए उनकी प्राप्ति के मंत्र भी इस दास के पास है, जो सबसे पहले वही दिए जाते हैं, जिससे वो आपको कुछ लाभ दे सकेंगे। तो इस कारण से उन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में परमात्मा की खोज में नहीं जाना, ये मनाही है। अब क्या आ गया, प्रश्न आता है कि जैसे ये भी धर्म करते हैं, गुरु बना नहीं रखे और बना रखे हैं तो नकली बना रखे हैं, उनसे कोई लाभ नहीं होगा। और फिर उनसे भी लाभ होता है, कैसे? और फिर ये भी कहते हैं कि जैसे कर्म करोगे फल तो मिलेगा ही मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जैसे आप देखते हो, एक कुत्ता बैठा है गाड़ी में, एक कुत्ता गाड़ी में बैठा है, मनुष्य उसका ड्राइवर है, और वो बैठा पछली सीट पे और खिड़की में गन्नू मुंह काट के देख रहा है ना सैर सपट्टे से खूब। अब उस कुत्ते के रहने का एक अलग से रूम, उस रूम में एसी लगे होते आजकल, और महीने में एक बार दो बार जो है ना वेटरनरी सर्जन उसकी जांच करने आता है, डॉक्टर, और सुंदर शोधित उसको जल और शोधित उसको आहार मिलता है, और उसका रहता कोठी में, और ड्राइवर उसका मनुष्य है आज के दिन। तो उस पुण्यात्मा ने कभी मनमुखी ये दान धर्म किए थे, उन दान धर्मों का फल उसको कुत्ते की योनि में मिल गया। यदि वो मर्यादावत करता, परम संत की शरण लेकर करता, और किसी कारण से मोक्ष प्राप्ति ना होती, यहाँ भी रह जाता, तो उसको वो सुख मिलते जो उसने कुत्ते की योनि में मिले, उसको मनुष्य जीवन में मिलते, वो सुख सारे मिलते किए हुए। और फिर मनुष्य योनि में कभी ना कभी कोई संत भी मिल जाता। अब उसने जैसे जिसने मनमुखी दान किए, धर्म किए, कुत्ते की योनि प्राप्त कर ली। एक मनुष्य को सुविधा नहीं, आज के दिन ऐसे उन कुत्तों को सुविधाएं हैं, तो उसने सारा पुण्य अपना कुत्ते की योनि में खत्म किया, फिर बन गया सुअर। अब कौन उसने गद्दा में बिठा होगा, अब कहाँ से लाएगा वो सुविधाएं? तो इस प्रकार ये जो किया हुआ कर्म तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो गुरु के बिना दान करते हैं वो इसलिए यूजलेस है, उसने तो जीवन नाश कर लिया। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और जो भक्ति बिल्कुल नहीं करते, राजपाट में अंधे हुए फिरते हैं, उनके लिए परमात्मा बताते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारी, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगारे। पुण्यात्माओं, आप इस मार्ग से परिचित हो जाओ शीघ्र से शीघ्र, नहीं तो आपका अनमोल जीवन नाश हो रहा है काल की भूल भुलैया में। परमात्मा कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे यू मान रहा मनमोद, यो सकल जमीन ना काल का, कुछ मुख में कुछ कोद। एक व्यक्ति का पोता होया, पुत्र प्राप्ति हुई, उसकी खुशी मनाई, 10-12 गांवों को खूब भोजन कराया और शराब स्वरूप पिलाई, ठाठ की खुशी मनाई। और अगले वर्ष जन्मदिन मनाने से पहले ही मर गया पोत्र। अब टक्कर मार रहे हैं, अब मना लो खुशी, जमा लो 12 गांव में।
परमात्मा कहते झूठे सुख को सुख कह यू मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ कोद। इस काल भगवान को सरपुरुष को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। ये जिस कारण से अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी से ये सती थी, ये अपनी फसल ये बवा रखी है, इसने संभाल रखी है, सारी व्यवस्था इनके हवाले कर रखी है, इन्हीं से करवा रहा है। ब्रह्मा जी के रजोगुण से हम यहाँ पर संतान उत्पत्ति करते हैं। जैसे मिर्च का छौंक लगा जीव के बस का नहीं, वो छींक ना आवे, तो ऐसा प्रेशर है यहाँ सभी प्राणियों पर संतान उत्पत्ति करने का, फिर यहाँ के राजपाट सब ठाठ करने का, व्यवस्था करने का, उस गुण के कारण दबाव है। फिर सती थी मोह ममता, ये विष्णु जी के अंदर से निकल रहे सतोगुण के प्रभाव से। फिर ये संहार करने वाला तो ये शंकर भगवान है ही। तमोगुण के कारण हम आपस में लठ बजा दे, एक दूसरे ने मार डालने कत्लेआम कर देते हैं, राजा लोग एक दूसरे पर लड़ाई कर नाश कर डालते हैं। तो ये सारा बूचड़ खाना इस काल ने बनवा रखा है यहाँ पे अपने स्वार्थ के लिए। 1 लाख नित खाता है, 1.25 लाख जीव उत्पन्न करता है मनुष्य डेली, इसका ये रूटीन है, इसका ऐसा नियम है। तो इससे हम बच सकते हैं कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद। फिर इसकी फर्द से हम बाहर हो जाते हैं, इसकी रेंज से बाहर हो जाते हैं। फिर ये उन भक्तों के निकट नहीं आ सकता जो कबीर परमेश्वर की शरण में इस दास के माध्यम से आ जाते हैं और मर्यादा में रहते हैं। कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे नहीं तेरा बना। जब लग हंस मेरी मर्यादा में रहेगा काल, तेरा कोई अटैक मेरे बच्चों पर नहीं हो सकता। मर्यादा तोड़ देते हैं हम, जिस कारण से दुख पाते हैं। कबीर परमेश्वर कहते हैं अनंत कोट बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड, और कह कबीर मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंडे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि मैंने अनंत करोड़ ब्रह्मांडों की रचना कर रखी है, ऐसे समर्थ हैं हम, और मैं क्या करूं, ये काल मेरे बच्चों को मुझसे खंड कर लेता है, इनका नाम तुड़वा देता है, फिर इन पर अटैक कर देता है, जिस कारण से ये मार खा जाते हैं। परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को राखे यतन बना, और ठेस लगे तो छन हुए तेरी ऐसे भक्ति जा। इस नाम को लेने के बाद ये समझ लेना आपकी आत्मा में भक्ति स्टार्ट होगी, अब बीज पड़ गया। जैसे माता गर्भ को, जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो तो फिर वो रात्रि में या दिन में कितनी सचेत रहती है। रात को करवट लेते समय भी ये सोचती है भगवान कहीं मेरे बच्चे कर दाब ना पड़ जा, दबाव ना आ जा। तो सुबह भी चलती फिरती है, काम करती है, कहीं ऊंचे नीचे पर पैर ना रखा जा, मेरा बच्चा खराब हो जा। तो कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना, और ठेस लगे झटका लग जावे तो क्षीण हो जावे, ऐसे भक्ति जा। तो मर्यादा के अंदर रहना आपका अति अनिवार्य है। मर्यादा कितनी कंपलसरी है और क्यों बताई है भगवान ने। जैसे हम कथा सुनते आए हैं कि एक बार लक्ष्मण ने सीता जी के कुटिया के चारों ओर रेखा खींच दी थी और कहा था कि हम जा रहे हैं मृग को खोजने के लिए, आप इससे बाहर मत आना, इसके अंदर कोई नहीं आ सकेगा। उसी समय रावण का उद्देश्य था उसको उठाने के लिए, सब उसने ये षड्यंत्र रचा था। रावण जब आया साधु रूप बनाकर भिक्षा लेने के लिए, तो उस रेखा के निकट आते ही रावण को एकदम इतनी लपट लगी अग्नि की, 10 कदम दूर जाके खड़ा हो गया बहुत स्पीड से, और सीता से कहा कि माई साधु संतों को साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, और भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दे दीजिए, नहीं तो तुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसने सोची कि साधु संत है, क्या फर्क पड़ता है, भिक्षा ले अभी देकर वापस आ जाती हूँ। उसने रेखा उल्लंघ कर रावण के भिक्षा देनी चाहिए थी, तो वहीं से बाजू पकड़ ली, उठा ले गया और पटक दी वहाँ लंका के अंदर 9 लखा बाग में। अब उसको तो जरा सी लगी क्या फर्क पड़े है, वो बोली पूछते तो नो कह के इस बार मत जाइए, ना तेरी बिरान माटी हो जाएगी, गिल्ला मारी करावेगी, और वो कर दिया, वही काम करके धर दिया। करोड़ों आदमी मारे गए उस सीता को छुटवाने के लिए। जरा सी बात और उसके अंदर पड़ी रहती तो उसको क्या बिजली गिरती, धक्के खा के चला जाता रावण।
तो पुण्यात्मा रावण समझो काल है और मर्यादा ये लक्ष्मण रेखा समझ लो, जो नियम बताए गए आपको, फिर ये निकट नहीं आ सकता। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता, पगरज डारे शीशे। परमात्मा कहते हैं कि काल जो पीसे पीसना, जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। कि जब तक आप परमात्मा की मर्यादा में रहोगे या मौत निकट नहीं आ सकती आपके, ना आपके बच्चों के जो मर्यादा में भक्ति कर रहे हैं। और कहते हैं यू काल डरे करतार से। करतार कौन? कबीर सिरजनहार है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार। और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। यू काल डरे करतार ते और जय 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 जगदीश। और ये जोरा ये मौत कहते हैं जोड़ी झाड़ता, परमात्मा के जूते झाड़ता है, झाड़ती है मृत्यु। और उस धूल को अपने माथे से लगाती है और कहती है आपकी आज्ञा बिना मैं किसी को कुछ नहीं कर सकती। और परमात्मा कहते हैं काल जो पीसे पीसना, ये इसका नौकर समझो परमात्मा का, यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म। और जोरा है पनिहार, या मौत इसका पानी भरती है परमात्मा कबीर जी का। तो ऐसे समर्थ शक्ति की आपको शरण प्राप्त हुई है, लेकिन अपनी नालायकी और गलती से हम भगवान को त्याग कर काल के पाले में पहुंच जाते हैं, काल के अखाड़े में। तो वहां तो बकला उतरेगा, फिर वहां क्या मिलना था। अब प्रसंग तो चल रहा है कि जब तक हम परमात्मा की शरण में रहेंगे इस काल का अटैक आप पर नहीं हो सकता। अब प्रसंग था कि अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगाड़। अब बिगाड़ क्या होगी पुण्यात्माओं? जैसे हम पहले छोटे से थे, हमारे गांव से और एक दूसरे गांव तक शहर जाने के लिए एक 3 व्हीलर चला करते, ये पेट्रोल के चले थे बड़े वाले। तो वो एक दिन 3 व्हीलर आया नहीं, उनमें से 2-3 चलते थे। तो आपस में बातें कर रहे थे, कल क्या हो गया, तू आया क्यों नहीं? उसने कहा कल मैं बिगाड़ में फंस गया था। बिगाड़ क्या होती थी? पहले ये पुलिस वाले, इनके थानों में कोई व्हीकल तो होते नहीं कहते, इनके पास ये जीप जाप, ये किसी भी व्हीकल वाले को पकड़ ले जाते थे और सारा दिन इधर उधर कहीं रेड लगाते थे। वो सारा खर्चा उस व्हीकल वाले को वहन करना पड़ता था, उस तेल का भी, और मिलना कुछ था ही नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाते थे। तो क्या होता है कि वो बता रहा था कि आज 200 रुपये का तो पेट्रोल लग गया, एक आने की कमाई हुई नहीं, और सारा दिन पंजा टिक्या नहीं, वहाँ चलो वहाँ चलो। सुबह पकड़ा था, रात के 12 बजे छोड़ा हूँ। तो वो ऐसी दौड़ धूप, वहाँ चलो, यानी उस पहले वाले दिन से भी ज़्यादा तो सफ़र कर दी, खर्चा दोहरे तो हो गया, इनकम हुई नहीं। तो उसको बेगार बोलते हैं कि मेहनत दिखा गणी और पल्ला कुछ आवनी, इनकम ना हो। तो ऐसे इसको बेगार कहा करते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि अगम निगम को खोज ले, भविष्य के अंदर तो थोड़ा सा ध्यान कर, और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगाड़। जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है, यानी पूरी पृथ्वी का तुझे राज मिल जावे। यदि यह भक्ति ठीक सत भक्ति नहीं है तो तू बेगार कर रहा है। यानी क्या होता है, राजा को एक पल का चैन नहीं होता, गुटी ला के टाइम पास कराई सारा दिन में भी पिए पड़ा रहना पड़ता है इसको, और रात को तो पीनी पड़े, क्योंकि 36 पंगे जान, वहाँ ऐसे हो गया, उसने ऐसे कर दिया, वो फलाना हो रहा है, कहीं क्रांति ना आ जाए, मेले ना टूट जाए, मंत्री ना भाग जाए, रात ने भी नींद नहीं आती इनको। तो कहते हैं इस राजा को इतनी मेहनत दिन रात होती है, और पिछले पुण्यों से ये राजा बनता है। आगे भक्ति कर नहीं रहा, वो पिछले पुण्यों का नाश कर रहा है, और सारा दिन इधर तो उधर कोई छोटा मोटा को विरोध करे, उसको गोली से मरवा दे, तो नरे पाप इकट्ठे कर। कहते ये उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। तो वो बेगार है पुण्यात्माओं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं
राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी अल्लाहू अकबर कबीर साहब परम अक्षर ब्रह्म, ये हमारे जनक हैं। हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति करता है। यही सभी ब्रह्मांडों के सृजनहार हैं, कुल के मालिक हैं। और वो परमात्मा प्रत्येक युग में अपने विषय में, अपने बारे में यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं ही यहाँ इस काल के ब्रह्मांड में आता है। उस परमेश्वर से पहले इस लोक के स्वामी, यहाँ के मालिक ब्रह्म के द्वारा सभी प्राणियों को, सभी मानव समाज को यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान से बहुत परे कर रखा होता है। शास्त्रों का नाम लेकर के इस ब्रह्म के दूतों ने, संदेश वाहकों ने सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान समाज के अंदर भर रखा होता है। वो परमात्मा अपनी जानकारी स्वयं ही देने के लिए यहाँ आते हैं, प्रत्येक युग में आते हैं। वो अपने निज धाम से, उस तीसरे मुक्ति धाम से चलकर आते हैं, सतलोक से चलकर आते हैं। सहशरीर आते हैं, सहशरीर जाते हैं। ये लीला वो परम अक्षर ब्रह्म करते हैं और यहाँ आकर के अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने विषय में जानकारी देते हैं, तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं और फिर उन पुण्यात्माओं को अपना साक्षात्कार कराते हैं। क्योंकि हम यहाँ यदि भगवान को देखते हैं मानव रूप में तो हम नहीं मान पाते हैं, क्योंकि हमने अज्ञान घना सुन रखा होता है। उस परमात्मा ने क्या तरीका अपनाया अपनी जानकारी देने के लिए? वो यहाँ पर आते हैं दृढ़ भक्त अच्छी आत्माओं को जो समर्पित है मालिक के ऊपर, उनसे मिलते हैं, उनको फिर सतलोक दिखाते हैं, अपना सचखंड दिखाते हैं। और वहां जाकर जब ये जीव आत्मा देखता है कि सचमुच यही तो भगवान है जो यहाँ से हमें ऊपर लेकर गया, और वहां भी भगवान मनुष्य सदृश नर आकार में है, उसके बाद उन पुण्यात्माओं को दृढ़ विश्वास हो जाता। आंखों देख भगवान को, वैसे तो साक्षात्कार भगवान का यहाँ भी हुआ, क्योंकि वही परमात्मा यहाँ भी बात कर रहे थे, मनुष्य सदृश थे एज इट इज, और वो एज इट इज ऊपर गए उन आत्मा को लेकर के साथ में, तो वहां भी वही थे, ऐसे ही थे। तो वहां देखने के बाद फिर उनको विश्वास होता है कि ये यही है भगवान जो हमें पृथ्वी लोक पर भी मिले थे। तो इसको साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार तो वो भी था जो स्वयं आकर परमात्मा मिले, बातें की, समझाने की चेष्टा की, लेकिन उससे हमें विश्वास नहीं हुआ, इसलिए ऊपर देखा जो भगवान को, उसी परमात्मा को, अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर। तो उन पुण्यात्माओं को विश्वास हुआ कि ये है वो भगवान। अपनी इस लीला को करते हुए परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, लेकिन इन काल से भ्रमित ये भोली आत्मा गुरुपद पर प्राप्त होकर, विराजमान होकर के गुरुपद पर, ये अभिमान के मारे
उस यथार्थ ज्ञान को जानकर भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि परमात्मा ने बताया काल ने ऐसा जकड़ दिया प्राणी को, इसके अंदर इतना अभिमान भर दिया कि राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। अरे इनके तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता। वे परमात्मा चारों युगों में आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं, फिर वो पुण्यात्मा परमात्मा की महिमा आगे जनसाधारण को सुनाते हैं। कुछ विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जो विश्वास करते हैं उनका मोक्ष हो जाता है, जो विश्वास नहीं करते हैं वो काल के जाल में फंसे रह जाते हैं। इसी लीलावश परमात्मा सतयुग में आए, सत सुकृत नाम धराया, त्रेता में आए ऋषि मुनिंदर कहाया, और द्वापर के अंदर करुणा में नाम से प्रसिद्ध हुए प्रभु, और कलयुग नाम कबीर कहाया। काशी के अंदर भारतवर्ष की पावन भूमि में वो परमात्मा सन 1398 में सतलोक से आकर प्रकट हुए। काशी शहर से बाहर बने एक सरोवर जिसको लहर तारा तालाब नाम से जाना जाता है, उसमें विकसित कमल के फूल पर आकर के विराजमान हुए, एक शिशु रूप धारण करके। और वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपत्ति उनको उठा ले गए। पति पत्नी थे, उनको संतान नहीं थी। परमात्मा की वहाँ लीला में प्रवेश में उन्होंने बहुत योगदान दिया। अपने आत्माओं, परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब 25 दिन के हो गए थे लीला में, शरीर में, शिशु रूप में। उन्होंने कुछ भी आहार नहीं किया। माता पिता चिंतित हुए, मुंह बोले माता पिता, उनके जन्म के माता पिता नहीं, क्योंकि वो तो सबके सर्जनहार हैं। उनको बड़ी चिंता हुई और नीमा ने तो यहाँ तक कह दिया, भगवान यदि ये बालक मर गया तो साथ में मरूंगी। उसको पता नहीं था कि ये मरने वाला बालक नहीं है। नीरू नीमा वैसे पूर्व जन्म में भी ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, परमात्मा इनको उस समय भी मिले थे, इन्होंने उनकी बात को नहीं माना था। ये अलग कहानी है, फिर कभी सुनाएंगे समय आने पर। तो इस जन्म में भी ये नीरू नीमा पहले ब्राह्मण ब्राह्मणी थे और भगवान शिव के बहुत अच्छे श्रद्धालु थे, उसके पुजारी थे। निस्वार्थ भाव से कथा सुनाया करते शिव पुराण की, और जो भी पूजा आ जाती थी उसी से अपना निर्वाह करते थे। और अधिक जो पैसा होता था अपने खर्चे से अतिरिक्त उसको धर्म में लगा दिया करते थे, संग्रह नहीं करते थे। काशी के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा महिमा हो गई। अन्य जो पेट भर ब्राह्मण थे उनको ईर्षा हो गई कि सभी लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके पास बहुत जाते हैं कथा सुनने के लिए, वो उनसे ईर्षा किया करते थे। इस बात का ज्ञान मुसलमानों को हो गया, काजी और मुल्लाओं को। तो उन्होंने देखा कि ये इनका गौरी शंकर नाम था नीरू का, और सरस्वती नाम था नीमा का। मुसलमानों ने देखा कि ये बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है, लोगों में इसकी बहुत आस्था है, बहुत ज़्यादा प्रचार करता है। और उन्होंने ये भी देखा कि हिंदू धर्म के गुरु लोग इसके विपरीत हैं, उनकी तरफ से भी उनको संकेत मिल गया था कि इसका कर दो काम। इस आधार से उन्होंने गौरी शंकर और सरस्वती को मुसलमान बना दिया, उनके घर में अपना जल छिड़क दिया, उनके मुंह में अपना जूठा जल डाल दिया, जबरदस्ती बलपूर्वक मुसलमान बना दिया। हिंदू धर्म के गुरुवर जो वहाँ के वो पेट भर ब्राह्मण थे, वो पहले ही
सतर्क थे इस बात से कि वो करेंगे इस काम को। उन्होंने मुनादी करवा दी कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उसका गंगा में स्नान करना बंद, उसका सब भाईचारा खत्म, उसके पास कोई ना जाइयो हिंदू धर्म, हिंदू धर्म के व्यक्ति उसे संपर्क मत रखना। इनके आदेश का पालन सभी जनता करती थी। अब उन्होंने, मुसलमानों ने उनका नाम बदल दिया, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। फिर शॉर्टकट में उनको नीरू और नीमा कहने लगे। अब वो मुसलमान भले ही बन गए थे, लेकिन भगवान शिव की आस्था उनके हृदय से हटी नहीं थी। जब परमात्मा 25 दिन के हो गए, कुछ आहार किया नहीं, तो अंडरस्टूड होता है कि बच्चा 2 दिन ना खाओ तो आंख निकल जा। भले ही परमात्मा स्वस्थ थे, लेकिन निमा को चिंता करनी होगी और रो रो कर अपने भगवान शिव को याद करती है कि हे भगवान, या तो ये पुत्र देना नहीं था और दे दिया तो भगवान लेना नहीं चाहिए। यदि ये मर गया तो आपकी बेटी साथ मरेगी। हृदय से बोल रही थी। तब परमात्मा कबीर देव ने, जो शिशु रूप में विराजमान थे, प्रेरणा करी भगवान शिव के अंदर। भगवान शिव आए शिवलोक से, अपने धाम से चलकर आए एक साधु रूप बना के, और कहा माई क्यों रो रही है। माई ने कहा भगवान, हे महात्मा जी, मेरे दुख से आप भी दूर रहो, मैं बहुत अभागन हूं, आपको भी ठेस लगेगी मेरी दुख भरी कहानी सुनकर। भगवान शिव ने संत रूप में कहा, बेटी, कहते हैं अपने दुख को किसी के सामने बोल दे तो हल्का हो जाता है और हो सकता है कोई समाधान भी निकल आवे। बताइए आपका क्या दुख है। नीमा ने अपनी सारी कहानी बताई कि मेरे कोई संतान नहीं थी। एक दिन अपने भगवान शिव से मैंने अर्ज करी थी, उसी दिन मेरी सुन ली थी। कमल के फूल पर लहरतारा नामक तालाब पर एक शिशु प्राप्त हुआ। अब ये बच्चा कुछ खा नहीं रहा है और ये कुछ पी नहीं रहा है। अब ये मृत्यु के कगार पर है। ये लड़का मर गया तो साथ में मरूंगी महात्मा जी, अब जिया नहीं जा सकता। तब भगवान शिव ने कहा कि दिखा तेरा पुत्र कहाँ है। नीमा ने सोचा साधु संत बड़ी प्रबल शक्ति वाले होते हैं, कुछ तो ये कर ही सकते हैं। लड़के को लाई उठाकर और भगवान शिव जो साधु रूप में खड़े थे उनके चरणों में डालना चाहा। परमात्मा वहां से आकाश में उड़ गए। 25 दिन के शिशु रूपधारी भगवान कबीर साहेब, परम अक्षर ब्रह्म, और भगवान शिव के मुंह के पैरेलल, सिर के पैरेलल आकाश में स्थिर हो गए। तब भगवान शिव ने ऐसे हाथ किया, उनकी बाहों में आ गए। तो ये सब लीला, वो नीमा ये सोच रही थी कि इस महात्मा में ये करामात है कि मेरे बच्चे को आकाश में उड़ा दिया। अब जो समर्थ होते हैं उनको अपनी महिमा की चिंता ना होती, महिमा कराने की आवश्यकता नहीं होती। बड़े बड़ाई कर्या नहीं करते। तो फिर क्या हुआ, भगवान परमात्मा ने शिव जी से कहा कि शिव, इनसे कहो एक कुंवारी गाय लावें और उसके ऊपर आप अपना आशीर्वाद देना, वो दूध दिया करेगी। अरे कुमार के घर से एक छोटा सा मटका मंगा लो, घड़ा। ऐसा ही किया गया। नीरू जो नीमा का पति था, वो एक कुंवारी गाय ले आया और भगवान शिव ने उसके कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया। लंबे लंबे सतन हो गए और नीचे वो पात्र रख दिया साफ करके। नीरू ने पकड़ लिया जो हाथ में,
सतन के नीचे अपने आप दूध चल पड़ा। पात्र भरने के बाद अपने आप सतनों से दूध रुक गया। अब उस दूध को परमात्मा ने पिया। पुण्यात्माओं, आज हम भगवान को पहचान सकते हैं, और ये जो लीलाएं परमात्मा ने की ये प्रत्येक युग में की हैं, केवल कलयुग में नहीं। और ये भी ना सोचना कि दास ने आज ही आपको बताई है। और ये ही प्रमाण वेदों में लिखा है कि वेद जो है ये भगवान का विधान है, परमात्मा की महिमा का गुणगान है। और जो परमात्मा जैसी लीला करता है वो वेदों में वर्णित है। आज से 600 वर्ष पहले ये लीला परमात्मा ने कलयुग में की, सतयुग त्रेता द्वापर में भी ऐसे ही की थी। वो हमारे उस परमात्मा के इतिहास में नहीं मिल रही, लेकिन अब ये इतिहास हमारे सामने है परमात्मा की लीलाओं का। तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि ऐसे ही कबीर सागर के अंदर जो परमात्मा की महिमा का गुणगान है, उसमें लिखा है 600 वर्ष पहले यही जो लीला की थी वो एज इट इज लिपिबद्ध की गई। और फिर हमारे वेदों में वही मिला कि भगवान ऐसा करता है, ऐसी लीला करता है। तो अब भगवान पहचानने में हमें बहुत सुविधा हो जाएगी और हम भगवान को पहचान लेंगे। और जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा हु इज गॉड, तो हम भक्ति कर नहीं सकते कि कौन है भगवान। अब किसी ने 4 ईंट लगा रखी है ऐसे करके, दिस इज गॉड, उड़ा माथा टेक लिया हमने। किसी ने बता दिया वहाँ सरोवर में नहाने से भगवान में लगा, वहाँ भी दौड़े गए। किसी ने बताया कि पहाड़ के ऊपर मंदिर है, वहाँ मत्था टेको जाते सुख हो जाएंगे। क्यों सुख देगा भगवान, भगवान बिना सुख हो नहीं सकता। तो हम सभी जगह घूमते रहे। किसी ने बताया हनुमान इज गॉड, हमने हनुमान की पूजा शुरू कर दी, क्योंकि जो सुख देता है हम सुख के लिए भगवान की खोज कर रहे हैं। किसी ने बताया कृष्ण जी भगवान, हमने उन्हीं प्रमाणों से। तो आपको थोड़ा सा प्रमाण दिखाते हैं। पहले तो दिखाते हैं कबीर सागर में 600 वर्ष पहले यही लिखा है, और फिर उसके बाद परमेश्वर कबीर देव जी वो आगे बताएंगे। ये देखिएगा कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई। ये है कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। जब बच्चे ने कुछ भी आहार नहीं किया तो पहले नीरू रामानंद जी के पास गए और रामानंद जी से पूछा दूर खड़े होकर, क्योंकि वह निकट नहीं आने देते थे दूसरों को। दूर से प्रार्थना की कि मुझे एक बच्चा मिला कमल के फूल पर और वो कुछ खा नहीं रहा है, तो उसके बारे में कुछ जंतर मंतर बताओ। तो उन्होंने भी यही सलाह दी कि आपका पुत्र कोई अच्छी आत्मा है और उसके लिए कोई और व्यवस्था करो। उसके लिए उसने भी विधि बताई, ये कबीर सागर में लिखा है। और फिर वास्तविकता आपको बताते हैं कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे गांव छुड़ाने जिला झज्जर वाले को, और उनको सचखंड लेकर गए थे। उनको फिर वापस छोड़ा था, उनके अंदर अपना यथार्थ ज्ञान फीड कर दिया था। जो सच्चाई उन्होंने देखी वो फिर बताई थी। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने फिर वो और डिटेल से बताया कि वो कौन था जिसने गाय से दूध निकाला। वो कहते शिव आए शिवलोक से, शिवलोक से आए थे शिव जी, और उन्होंने फिर वो सब व्यवस्था की थी। अब देखिएगा ये वो कबीर सागर आपको दिखाते हैं। अब जब बच्चा मिल गया, सुन जुल्हा मन बया आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। कितना खुशी होगा जैसे चकोर पक्षी को चांद दिखाई दे जा। ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन अस बोल ही दीना। सुत काशी को ले चले लोग देखण तय आव, अन्न पानी बखे नहीं जुल्ला शोक जनाव। फिर खाना पीना कुछ किया नहीं। तब जुल्ला मन कीन तिवाना, विचार किया रामानंद सो कहीं उत्पाना। रामानंद जी से जाकर कहा उसकी प्राप्ति का जिक्र। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, और कारण कौन बखे नहीं संता। क्या कारण है, वो कुछ खा पी नहीं रहा है संत जी।
नीरू कह रहा है जुलाहा। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की नी भली भांति। कुछ तो सेवा हर की चूका, तातो भयो जुल्हा को रूपा। प्रीति प्रभु गए तोर लीनी, ताते उद्यान में सुध तो दीना। उद्यान यानी बाग में तेरे को पुत्र दिया। अब नूरी, नूरी नहीं ये नीरू है, गलती से लिखा। ए प्रभु जस की नो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। भूखा बालक कुछ खावे, ऐसा कोई उपाय बताओ। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते आगा। इसमें बताया है कि बचिया जाही बैल नहीं लागा, जिस बचिया को बैल ने टच ना किया हो, अर्थात कुंवारी। बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते आगा। उसके सामने लाओ। दूध चले ते थन ते, दूध दही धरो छपाई। अक्षुदावंत जब होवे, ताके देहो खवाई। जुल्ला एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहाँ पर ये वास्तव में दूत है। वो कौन था दूत? दूत का अर्थ होता है जो संदेश वाहक। अब इसमें कबीर सागर के अंदर जो सच्चाई है वो तो ज्यों की त्यों लिखी है पुण्यात्माओं। तो हमने सिर्फ इतना निष्कर्ष लेना है इससे कि परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, वो लीला वही की थी जो वो किया करते हैं। और कंवारी गाय के दूध से उनके परवरिश की लीला हुई थी। ये तो प्रमाण हुआ उस परमात्मा ने जो प्रैक्टिकल किया करता ही है। अब हम आपको दिखाते हैं वो थ्योरी, वो सिद्धांत, वो विधान जिनको हम सत्य मानते हैं, पवित्र वेदों को। तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में ये कंसेप्ट क्लियर किया है कि वो परमात्मा मनुष्य सदृश है और वो 3 प्रकार की स्थिति से अपने शरीर से 3 प्रकार से सभी जीवों का संभाल करता है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और वो परमात्मा शिशु रूप धार कर जब नीचे आता है, लीला करता है, तो उसकी परिवर्ष की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। ही इज गॉड, ही इज कंप्लीट गॉड, ही इज सुप्रीम गॉड। तो ये लीला की किसने है? ना श्री कृष्ण जी ने की, ना श्री रामचंद्र जी ने की, ना श्री ईसा जी ने की, ना श्री हजरत मोहम्मद जी ने की, जिनको हम आज तक सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञान संपन्न और भगवान के दर्जे में लेते आए हैं या उनको रसूल रूप में मानते हैं। तो हु इज गॉड? वो कबीर इज गॉड। अब दिखाते हैं आपको ऋग्वेद। यही विदुर ने किया, सभा त्याग कर चला गया। तो पुण्यात्माओं, आज इसको 5वां वेद बतावें। और कोई कहता श्रीमद् भगवत गीता है वो 5वां वेद। अरे 5वां वेद तो वो उसमें कहा गया है। गीता में तो वेदों का निष्कर्ष स्वयं मान रहे हैं कि वेदों का निष्कर्ष है और सबका, जैसे सब उपनिषद यानी ज्ञानों का ये दूध है गीता। फिर 5वां वेद क्यों करोगे? तो उन्हीं का समावेश है। 5वां वेद इससे हटकर है। वो कौन सा है? जैसा आपको कल दिन में सुनाया था वो 5वां वेद है। आज आपको दास कुछ और ही सुनाना चाहता है। ये शंकराचार्य पूजते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को। ब्रह्मा को तो पूजते नहीं, विष्णु जी और शंकर जी को। और परमात्मा कहा करते 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। ये शंकराचार्य जी ये भी मानते हैं रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। एक आध चतुरता दिखाता है। वो कहता नहीं एक ही भगवान है। वही रजोगुण को लेकर ब्रह्मा बन जाता है, फिर सतोगुण को लेकर विष्णु बन जाता है, तमोगुण को लेकर वो शिव बन जाता है।
वो अलग नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ज्ञानहीन प्राणी है जो ऐसी भाषा बोल रहा है। कम से कम अन्य जो शंकराचार्य हो तो ये तो कहते हैं कहाँ रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी, ये मानते हैं। हमारे सदग्रंथ भी यही बताते हैं। तो पहले तो ये निर्णय करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हमारी पुराणों में लिखा है। तो ये हमारे शंकराचार्य जो ऐसा ज्ञान कहते हैं कि एक ही भगवान है और वही रजगुण लेकर ब्रह्मा होता है, सतगुण लेकर विष्णु होता है, तमगुण लेकर शिव होता है, उसको अपने सदग्रंथों का भी ज्ञान नहीं। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1 अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समात्यम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई 4। ये इसका और डिटेल है, यहाँ कहाँ से छपी है ये दे रखी यहाँ पर। अब हम इसके तीसरे स्कंद में आते हैं। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। अब इसके 11 पृष्ठ पाते तीसरे स्कंद के। ये 11वां पृष्ठ है और तीसरा स्कंद है अध्याय 5। अध्याय 5 का 8वां श्लोक है, 7वां समाप्त हुआ 8वां। भगवान शंकर कहते हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। शंकर जी कहते हैं, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त क्यों किए हैं, युक्त किए। अब यहाँ देखिएगा, इसकी संस्कृत में और अच्छी तरह समझ में होगा। यहाँ संस्कृत भी साथ है, हमारे लिए उपकार है परमात्मा का कि अभी शेष है ये संस्कृत, इनकी मूल पाठ भी हमारे पास है। ये क्या कहता है शंकर भगवान के, यदि दयाधर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च, मैं किस लिए बना दिया तमोगुण है, तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजगुण संभव, रजगुण बना दिया, उत्पन्न कर दिया। और शिवविता किमु सतोगुणो हरि, विष्णु को क्यों आपने सतोगुण बना दिया। इति सिद्धम, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और थोड़ी सी दिखाते हैं। श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, हनुमान प्रसाद पोदार ये इसके संपादक हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। और इसके हम आपको 110 पृष्ठ पर दिखाते हैं, बस ज़्यादा नहीं, हमारा काम चलेगा आज का। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय नंबर 9 समाप्त होता है। इसके एंड में लिखा है, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये इन तीनों देवताओं में गुण है, लेकिन ये शिव कौन है, ये इनका पिता है, ये काल रूपी ब्रह्म है, ये इनका पिता। जैसे यहाँ देखिएगा, ये थोड़ा सा हिंट लेते हैं, 100 पृष्ठ पर देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ से लिंक बन जाएगा। अब कहते हैं, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान के पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, कुछ काल के बाद उसने अपनी द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर से एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। इस प्रकार निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक कल्पना यानी मूर्ति यानी कल्पना आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित यानी निराकार परम ब्रह्म है। उसकी मूर्ति कौन है, सदाशिव, ये इनके परम ब्रह्म है शंकराचार्यों के। भगवान सदाशिव हैं और ये अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। वो प्रकृति भी कही जाती है, जो काल रूपी ब्रह्म के शरीर से निकली है, और उसको त्रिदेव जननी भी कहते हैं। और वो 8 भुजाओं वाली ये दुर्गा है। अंडरस्टूड, कति क्लियर हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है, वो शिव की पत्नी बनी, उसके शरीर से निकली। वे नाना प्रकार के आभूषणों
उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और उनके अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। यानी उसी ने 3 रूप बना के समुद्र में छुप गई थी और ब्रह्मा विष्णु महेश का विवाह कर दिया था। सावित्री, पार्वती और लक्ष्मी बनी थी। और वे जो सदाशिव हैं, ये काल रूपी ब्रह्म, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अब यहाँ आ गए हम 101 पृष्ठ पर रुद्र संहिता के। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक इसमें शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव यानी दुर्गा और ये काल उस परमानंद स्वरूप, वो परमानंद स्वरूप है। प्रियतम और प्रिय यानी पति पत्नी रूप में उस मनोरम अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। शिव और शिवा, दुर्गा और काल। और फिर क्या बताया कि देवर से एक समय, ब्रह्मा जी बता रहे अपने पुत्र नारद को, देवर से एक समय उस आनंद मन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर दोनों केवल काशी में रहकर सभी इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित यानी दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक भगवान, एक बालक उत्पन्न हुआ। अब 102 पृष्ठ पे शिव ने कहा, उस काल रूपी ब्रह्म ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब इसे सिद्ध हो गया इस काल रूपी ब्रह्म का पुत्र है विष्णु और दुर्गा इनकी माता। यू काल रूपी ब्रह्म ज्योति निरंजन इसका पिता। अब ब्रह्मा के बारे में देखिएगा, ये 6वां अध्याय समाप्त हो गया कि व्यापक होने से तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब यहाँ देखिएगा 7वां अध्याय प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से अपने पुत्र नारद को कि तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। जैसे विष्णु की उत्पत्ति की दुर्गा और शिव ने मिलकर, ऐसे ही मुझे उत्पन्न किया। अब आज का जो प्रसंग दास सुनाना चाहता है आपको कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। अब ये सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और जो चौथा है वो इनका पिता काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा इनकी माता है। और ये कहता है कि मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं, मैं इनसे न्यारा हूँ। अब यहाँ भी देखिए श्रीमद् भगवद गीता इसका कंसेप्ट क्लियर करेगा। जो 3 गुणों की भक्ति यानी तीनों देवों की भक्ति करते हैं उनको क्या उपमा दी है। अब 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 12 से हम शुरू करेंगे। अध्याय 7 श्रीमद् भगवद गीता और ये 12 श्लोक है। क्या कहा है, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव यानी सतिथि और भाव है, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से, रजोगुण से सृष्टि उत्पत्ति और तमोगुण से संहार होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। ये इनका पिता कह रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश का। परंतु वास्तव में मैं उनमें में और वे मुझ में नहीं हैं, वो उनसे अलग है, गुणातीत है। अब 13 में क्या कहा है कि इस गुणों के कार्य स्वरूप सात्विक राजस तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, ब्रह्मा विष्णु महेश से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब देखो अब क्या बताता है। अब 7वें अध्याय का 14वें श्लोक में क्या कहा है कि क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा किया जा रहा ये व्यवस्था बड़ी खतरनाक है, दुस्तर है। जो पुरुष केवल मुझे ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं।
यानी जो ब्रह्म की पूजा करता है तो उसको इन ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाले लाभ से अधिक लाभ मिलता है। इसका भाव ये है। अब 15वें में क्या कहा है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से ऊपर किसी की बुद्धि नहीं उठती, उन्हीं को भगवान मानकर उन्हीं पर आसक्त हैं, उन्हीं से मिलने वाले क्षणिक लाभ से वो जन्म मरण के चक्कर में फिरते रहते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर जिसकी बुद्धि नहीं उठती, उन्हीं को भगवान मानते रहते हैं। असुर स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख मुझको नहीं भजते। ये गीता ज्ञानदाता कौन है? ये काल रूपी ब्रह्म सदाशिव है। अपने आत्माओं, अब ये कैसे हैं? जैसे रजगुण ब्रह्मा की साधना की थी, पूजा की थी हिरण्यकशिपु ने, और क्या बना? राक्षस कहलाया, अपने पुत्र का शत्रु बन गया, मान बुढ़ाई की भूख में और बक्कल उतरा। परमात्मा कहते सूक्ष्म वेद में हिरण्यकशिपु छाती तड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। वो तो भगत को आवे और कर्म कसाई जैसे अपने पुत्र का शत्रु हो गया, मान बढ़ाई ईर्षा के कारण, तो राक्षस कहलाया। राक्षस स्वभाव को धारण किया हुआ मनुष्यों में नीच। बाप अपने पुत्र को मारने उतारू हो जाओ, उससे दुष्ट कोई है धरती पे? और ऐसे भगत को कहते हैं राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं ये। अब फिर तमोगुण शिव की भक्ति की थी रावण ने, कैसा जुल्म किया, प्रतरिया को उठा लाया, यानी अपनी ही माता का अपहरण कर लिया, क्योंकि दुर्गा के ही अंश हैं ये, लक्ष्मी, सावित्री और पार्वती। तो ये तीन यहाँ के स्वामी हैं जिनको ये भगवान कहा जाता था। अब तो हम इनको भगवान कहना जरूर पड़े, क्योंकि भगवान कहे बिना ये समझ में नहीं आवा हम किसके विषय में बोल रहे हैं। बाकी ये भगवान, ये ईश नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसके बारे में शिव पुराण में ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया जो कल आपको दिखाया था। ये काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को कि यू आर नॉट गॉड, तुम ईश नहीं हो, तुमने ये बहुत गलत कर दिया, अपने आप को भगवान मान लिया। अब कहने का भाव ये है कि इस ब्रह्मा बड़े, विष्णु बीच वाले और शिव जी छोटे, ये तीन पुत्र हैं, तीन भाई हैं। और ये शिव का पुजारी कौन? तमोगुण शिव का पुजारी रावण, और उसके बड़े भाई की पत्नी उठा लाया श्री रामचंद्र अर्थात विष्णु की पत्नी सीता को। तो इससे दुष्ट कोई होगा, अपनी माँ पर नीत खराब कर ली। और राधा यही बकवाद करने का था, वो तो शक्ति थी देवी में, परमात्मा रक्षक था उसका, वो कुछ बिगाड़ नहीं सका उस देवी का। लेकिन उसने घाट नहीं गाली, कसर नहीं छोड़ी बकवाद करण में। और आखिर में मांस खावे, शराब पीवे, कुत्ते वाली मौत मारा गया, राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का एक इस तमोगुण भगवान शिव का पुजारी था, भस्मागिरी। भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर इसके द्वार के सामने नीचे न सिर करके ऊपर न पैर, सिरासन पर 12 वर्ष तक तप किया। एक दिन पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप तो देवों के देव, सर्वेश्वर हो, महेश्वर हो, आपका पुजारी क्या मांगता है, इसको दे दो। शिव जी ने कहा, बोल भाई क्या मांगता है? उसने कहा, जी मुझे वरदान दे दो, वचनबद्ध हो जाओ तब मांगू। शिव जी ने कहा, चलो भाई मैं वचनबद्ध हो गया, मांग क्या मांगता है? तो वचनबद्ध हो दे, सीधा खड़ा हो गया, तो छोड़ दी भक्ति और कहने लगा, मुझे आप भस्म कड़ा दे दो। भगवान शिव के हाथ में भस्म कड़ा था, वो निकाल कर दे दिया। उसमें क्या विशेषता थी कि उसको किसी के सिर पे ऐसे करके न्यू कह दे भस्म, वो जल जाता था सामने वाला। अब जो ही उस भस्मागिरी यानी तमोगुण शिव के पुजारी के हाथ में भस्म कड़ा आया, उसी समय आंख बदल गया। ने बोला, ओले शंकर होशियार, अब तो न मारूंगा, तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा हा हा, हो गया राक्षस का स्वभाव एकदम। अब भगवान शिव आगे आगे और पुजारी पीछे पीछे, स्पीड खींच रहे दोनों।
अब पुजारी ने तेने सोची थी मर जा जो बटनटा कटेगा सदा का काम साफ हुआ तेरा। और भगवान शिव ने सोचा यू भस्म कड़ा तो जबरदस्ती एक बार तेरे सिर का नहीं कटा रही तू मरिया, इनको हम अजरवमर मूर्तंज कालज सुना करते थे। अविनाशी अविनाशी नो डर कब आ जागर। अविनाशी तो कबीर परमात्मा थे, उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में बैठा दिए भगवान और आराम से बैठे, कुछ नहीं बिगड़ा उनका। और बता नहीं कितनी यातनाएं दी थी मालिक को। अविनाशी का तो किधर जिक्र भी नहीं। अपने आत्माओं अब इनकी रक्षा भी भगवान करता है जब ये इसी आपत्ति में आते हैं, क्योंकि ये भी उसी कबीर परमात्मा सत्य पुरुष के बच्चे हैं, परम अक्षर पुरुष के बच्चे हैं। आपत्ति आई, परमात्मा पार्वती रूप बनाकर उसके सामने खड़ा हो गया कुछ दूरी पर और कहा कि भस्मागिरी कहाँ जा रहे हो, आ जाओ बैठो दो बात करेंगे। अब भस्मागिरी ने सोचा डट जा, पार्वती के लिए तो खड़ा कर ही रहा था, वो वहाँ खड़ा हो गया और पार्वती कहने लगी कुछ डांस वांस करके दिखाओ मैं, ताकि कुछ तेरे अंदर गतिविधि देखूं। तो वो कहने लगा जी मैं तो तपस्वी आदमी हूँ, डांस डांस को देख रहा को नहीं। पार्वती कहने लगी ला मैं सिखाऊं तेने। पार्वती रूप में परमात्मा कहते हैं कि ऐसे कर, इस हाथ ने ऐसे कर, पैर ने ऐसे कर। जिस हाथ में कड़ा था उसको न बोली और कर ऊपर सिर पा लिया, जब कह दिया भस्म, भस्मागिरी मर गया, भस्म हो गया, नष्ट हो गया, जल गया। वो उस कड़े को उठाकर भगवान विष्णु रूप धारण करके, वो परम अक्षर ब्रह्म विष्णु रूप धारण करके शिव जी के आगे जाके खड़ा हो गया और कहा कहाँ चले भोलेनाथ। भगवान शंकर कहने लगे भाज ले विष्णु, बात बिगड़ गई। अब क्या हो गया, अब भस्मागिरी ने मेरे पे भस्म कड़ा ले लिया और मेरा पीछे पड़ रहा है। भगवान बोले ये देखो ये कड़ा तेरा मेरे पास है। तो आप कैसे लाए कि मैंने वो मार दिया। कैसे मार दिया, फिर सारी डिटेल बताई। जब उनका दिल डटया तो वापस आकर राख देख ली ना भस्मागिरी की। जब शिव जी का कलेजा धड़कना बंद होया, कलेजा धड़कना जब बंद हुआ, दिल पुणात्माओं हम इनको अजर अमर कहा करते थे। दास ये सच्चाई बता रहा है, किसी की आलोचना नहीं करा, इन्हीं के इतिहास और इनके पुराणों में लिखा हुआ है। अब वो भस्मागिरी भस्मा असुर कहलाया, राक्षस, और कुत्ते वाली मौत मरिया। ऐसे दूषित कर्म, जिसकी पूजा करे उसी की पत्नी पर बदनीत, ऐसे नीच व्यक्ति ये त्रिगुण तीनों गुणों के उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी के। अब जैसे गिरी, पुरी, सन्यासी, ये सरस्वती, ये सारे इसके ये पुजारी हैं शिव जी के। ये नाथ कनपाड़े, बिना कनपाड़े, ये नागा जो कति नंगे फिरते हैं, ये सब शिव के पुजारी हैं तमोगुण के। और वैष्णो है ये विष्णु जी के पुजारी। वैष्णो एक बार हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ी पर एक कुंभ के पर्व का एक विशेष आयोजन हुआ, और जब ये कुंभ का मेला होता है, ये सभी त्रिगुण उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, और ब्रह्मा जी की तो उपासनाएं करते नहीं, शिव और विष्णु जी के उपासक वहाँ पहुँच जाते हैं, अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। पूरी एक ग्रुप में और गिरी एक ग्रुप में, नागा एक उनका अलग होता है समुदाय, और विष्णु के उपासक वैष्णो एक उसमें अपने खेमे में चले जाते हैं। जब वो स्नान का समय होता है उससे पहले ये सभी अपने अपने मुखिया के पीछे पीछे ग्रुप के ग्रुप चल पड़ते हैं। सबसे पहले नागा पहुंच गए तमोगुण शिव के पुजारी, और हर की पैड़ी पर वो नहान का समय था उनका अपना बनाया निर्धारित। वहाँ जाकर के वो खड़े हो गए, नहाने की पोजीशन पकड़ी, स्नान करने की। इतने में वैष्णुओं का ग्रुप आ गया पीछे, इस सतोगुण विष्णु के उपासक। उन्होंने कहा ये नागाओ तुम पहले स्नान मत करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम पहले स्नान करेंगे। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और वैरागी हैं, हम निवस्त्र रहते हैं, इच्छा रहते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम नहाएंगे, पहले स्नान करेंगे कुंभ के पर्व में गंगा में। वैष्णो कहने लगे तुम काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, राख मसले फिरते हो,
है शरण फेरडो चुप, खबरदार, जब पहले नहाए तो हम नहाएंगे पहले, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विष्णु जी के उपासक। अब वो तमोगुण के उपासक और ये सतगुण के उपासक बैठ गए दोनों। वो नहाना भी भूल गए, हर की पैड़ी भी भूल गए, भगवान का प्रेम भी भूल गए, उद्देश्य भी भूल गए, लट्ठम लट्ठा केवल एक स्नान के ऊपर प्रथम और बाद में। जब 1 घंटा पीछे नाले कौन सा गंगा का पानी मलिन हुआ था, अकल देखो इनकी। कहते हैं 25,000 व्यक्ति ये त्रिगुण उपासक ये आपस में कट कर मर गए और वहाँ पर गंगा का पानी लाल कर दिया। 100 गंगा में बहते हुए जा रहे हैं, पड़े हैं जगह जगह, बुरा हाल हो गया, खून बहा दिया। अपने आत्माओं सूक्ष्म वेद में बताया है भगवान ने, तीर तुपक तलवार कटारी ये जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। क्या कहा कि तीर तलवार निकाल के डट के नो के युद्ध मचावे हैं ये, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, भगवान की पैड़ी कहे, भगवान का प्रेम भी उनके मन में नहीं आया, और तेरा गजब भैया, और काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में संत को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे, यानी इनसे कोई शिक्षा दीक्षा लेने जाओ तो उनको भी नरक पठावे हैं, ये गोटी नइये प्यावेंगे। तो पुण्यात्माओं परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कही थी ये बातें हैं, हमारे हित में कहा था कि तुम ये पूजा ना करो, तुम पूजो मुझे, यानी परम अक्षर ब्रह्म है वो स्वयं, उसकी पूजा करने से आपका जन्म और मृत्यु का रोग, जरा मरण का रोग समाप्त होगा। इस जीवन में जो भी आपके प्रारब्ध में, आपके भाग में कोई ऐसी दुर्घटना, कोई अकाल मृत्यु या कोई भी आपदा होगी वो भी टलेगी, लेकिन उस समय इन त्रिगुण उपासकों ने, इन हमारे नकली हिंदू धर्म के नकली गुरुओं ने ये कहकर के कबीर साहिब तो अशिक्षित हैं, ये क्या जाने सदग्रंथों को, इसकी बातें मत मानना, उसका खामियाना आज तक भुगत रहे हम उस अशिक्षा का। आज परमात्मा ने पहले हमें शिक्षित किया आप जी को, फिर दास की सेवा दे दी, और आज वही ज्ञान है, वही समाज है, सहर स्वीकार कर रहा है। एक बार इनका आग लग गई थी, क्रोथा कांड करवा दिया था इन्होंने, और इसी कारण से इन आचार्यों ने, नकलियों ने, कि ताकि इनकी पोल ना खुल है, बेइज्जती ना हो जाए, जनता से भाड़ में जाओ, इनकी दुकान चलती रहे, इनका ये उद्देश्य था। इतना बदनाम कर दिया इस दास को कि घर वाले भी मुंह मोड़ सकते थे, जब सच से परिचित ना होते, शिष्यों का तो कहना क्या। लेकिन एक भी टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि वो ऐसे घुट्टी प्यार रखी थी ज्ञान की, उनको सच्चाई की, तो वो कैसे दूर जा सकते हैं। शीश देने को तैयार हो गए कि हमारे साथ कुछ भी बने, सच्चाई यही है, और आज उसका परिणाम आप देख रहे हो। पूरे विश्व में ये ज्ञान फैल रहा है पुण्यात्माओं, वो सच्चाई जो 600 वर्ष पहले भगवान ने बोली थी। आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। 600 वर्ष पहले परमात्मा सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर सतलोक से और ये सच्चाई लिखी थी, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। असली नाम बिना, सही भक्ति बिना कैसे पार उतरोगे। देखिएगा ये है कबीर सागर, ये कबीर सागर है, ये ग्रंथ पूरा देखिएगा, ये पूरा कबीर सागर है। और इसका हम देखते हैं ये कहाँ से छपा है। ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई। इसके कौन है? कबीर पंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत यानी संशोधित है। ये मुद्रक है एवं प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्णदास
अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा, श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। इसके हम आपको ले चलते हैं। ये है ज्ञान बोध और बोध सागर। ज्ञान बोध तो चैप्टर है, बोध सागर खंड है 21 पृष्ठ पे। ये 21 पृष्ठ ब्रैकेट में इनके, ये तो हमने अपनी सुविधा अनुसार लगा रखे हैं जानने के लिए। अब परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग से कोई परिचित नहीं है धर्मदास जी। अब क्या बताया है, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नहीं आ रहा। राम है ये, नाम नहीं है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। कहता कुछ संक्षेप पर मैं बता दूंगा, उस समय तेरी बात बन जाएगी। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। यू आदि राम है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये राम शब्द है, यहाँ पर नाम नहीं है। ज्ञानी सुने, जो बताने जा रहा हूँ धर्मदास, जो ज्ञानी सुनेगा वो तो कहेगा बस सच्ची है कथी, सारे प्रमाण है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। अब क्या बताने चले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताता हूँ। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। परमात्मा ने पहले, यानी कबीर साहब ने खुद पहले ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की और पीछे से दुर्गा की। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरखाए। पेट से देवी करी पुकारी, साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुर तय आए, अष्टंगी के बन छुड़वाए। यहाँ है टेर सुनी तहाँ हम आए। ये कबीर पंथियों ने थोड़ा बहुत इसमें फेर बदल कर दिया, क्योंकि ये कबीर साहब को सतगुरु मानते हैं, भगवान नहीं मानते कबीर पंथी, ये नकली। अब 22 पृष्ठ पे, धर्मराय को हिकमत कीना, नखरेखा से भग कर लेना। परमात्मा बता रहे हैं कि इस काल को धर्मराय भी बोलते हैं। यूं कहता मैं धर्म का राज करूंगा, इसलिए इसको धर्मराय का। इसने अपने नाखनों से स्त्री इंद्री बनाई दुर्गा के। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही सुआसा तबासा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बादशालीन्या। पुत्रों को देकर 3 लोक, ये पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। कहता आप सुन में सबसे ऊपरले स्थान पर जाकर गुप्त रहता है, जिसको काशी कहते हैं, काशी बोला ये। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी भक्ति कर रहे निरंजन की, उनको पता नहीं चला। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। इनको भी मारेगा और खाएगा, इनकी भी जन्म और मृत्यु होती है ब्रह्मा विष्णु महेश की। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीना। 3 देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। अपने आत्माओं, इन शंकराचार्यों से पूछ लेना, गीता के श्लोक सारे सुना देंगे और पुराणों के श्लोक सुना देंगे। संस्कृत घोट रखी इन्होंने, का कख नहीं पता इसमें लिखा क्या है। यदि इन्होंने अब इसी शंकर पंचम में 135 पृष्ठ पर लिखा है कि सबसे बड़ा पशु कौन है, जिसने सदग्रंथों का ध्यान किया और धर्म आचरण किया नहीं, यानी उनके अनुसार साधना करी नहीं, वो सबसे बड़ा पशु है। तही बाप हिसाब ला लियो सबसे बड़े पशु कौन है। इब्दास आपको बताएगा। इन शंकराचार्यों से प्रश्न करते हैं, पूछा करते थे हम भी इन गुरुओं से
कि श्री विष्णु जी, श्री शिव जी और ब्रह्मा जी ये भी साधना करते हैं, भक्ति करते हैं। ये किसकी भक्ति करते हैं? कोई तो कहा करता कि विष्णु तो श्री शिव जी की भक्ति करता है और शिव जी श्री राम की भक्ति करता है। एक यहाँ तक सिर फेरा मिला कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये कृष्ण की भक्ति करते हैं। चौखा भाई बताओ। और एक शंकराचार्य कहता है ये अपने ही स्वरूप की भक्ति करते हैं, क्योंकि वो ये आत्मा ही परमात्मा है, अपने स्वरूप की भक्ति करते हैं विष्णु जी, ब्रह्मा जी। अब देखियो, अब आपको दिखाते हैं ये शंकराचार्य क्या बताते हैं, हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, भगवान विष्णु क्या बताते हैं, मैं किसकी भक्ति करता हूं। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी इसके संपादक हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। अब इसके हम 28 पृष्ठ पे आते हैं। ये है पहला स्कंद, पृष्ठ 28। व्यास जी ने पूछा, उसका उत्तर दे रहे नारद जी। महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, जो प्रश्न कर रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने यानी ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं, वक्षस्थल पर श्री वस्त्र का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं। नारद जी कह रहे हैं जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, महान तप, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब देख लेना नारद का, व्यास जी का, ब्रह्मा का, विष्णु का कैसा ज्ञान है आध्यात्मिक। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान के सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की, किस भगवान की आराधना में ध्यान मगन है। मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि न्यों बोले। पृष्ठ 29 पा गए वहां। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं, तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है यानी दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ, ब्रह्मा हो गया रजगुण, और मुझ में सात्विक शक्ति मिली है तो विष्णु है सतगुण, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, ये शिव हो गया तमोगुण। तो उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य भी होना संभव नहीं। आगे क्या बताते हैं ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए, परंतु सुअर्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की शैया पर सोता, सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन काल से कभी मुक्त नहीं रहता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुख पूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ, अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और फिर यहाँ ने छोड़ कर दिया अपने अध्यात्म ज्ञान का विष्णु जी ने, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है।
उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में भगवती शक्ति यानी दुर्गा से बढ़कर कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं। अपने आत्माओं, अब ये शंकराचार्य हमारे धर्मगुरु कहते हैं विष्णु जी तो ध्यान करे है श्री राम का, राम ध्यान करे है शंकर का, या शंकर जी ध्यान करे विष्णु का। किसी ने पूछा कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी साधना करते? एक शंकराचार्य कहता है कि श्री राम का ध्यान धरते, और एक कहता है ये अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। और ये देवता क्या कहते हैं, हमारे पवित्र पुराण क्या कहते हैं, जिनको शंकराचार्य जी सच्चा मानते हैं कि ये पुराण सत्य है, ये क्या बताते हैं कि भगवान विष्णु कह रहा है मैं दुर्गा का ध्यान करता हूँ, उसकी भक्ति करता हूँ, और इससे बढ़कर और कोई भगवान मुझे पता नहीं। अब ये देवी क्या बताती है, पढ़िएगा 562 पृष्ठ पे, हमारे सदग्रंथ है। अब क्या बताते हैं, एक बार धर्मदास जी ने पूछा था, जब आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा सतलोक यानी अपने निज धाम में ले गए थे, शाश्वत स्थान में, फिर उनको वापस छोड़ दिया था। फिर उन्होंने देख लिया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो कहाँ तक स्थिति है इनकी, और ये परमात्मा स्वयं है। तब उन्होंने कहा था भगवान ये वेद और ये पुराण, इसका मतलब ये सब झूठी है, क्योंकि आप परमात्मा, और ये बताओ वेदों में लिखा है शंकर विष्णु भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, और पुराणों में बताओ यही परमात्मा सर्वशक्तिमान अजर अमर लिखा है। तो इसका मतलब ये सब झूठे, वेद और कतेब सब झूठे हुए। परमात्मा ने कहा कबीर साहिब जी ने कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं ये समझे नहीं। ये पुराण वेद और गीता ये झूठी नहीं है, झूठे ये हैं जो इनको समझ नहीं सके। अब देखो श्री देवी जी क्या बताती है, 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे, देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, यानी पहले तो देवी ने अपनी बताया कि मेरी भक्ति करे तो भाई ऐसे ही कर दे, लेकिन ये ठीक नहीं। आगे क्या स्पष्ट किया है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह ये अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबका मन, और वह सब परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगा कर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, फिर भावनागुत चित्त द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव, प्रणव माने ओम त धनुष है, जीवात्मा साधना करे, ओम लेकर उद्देश्य ब्रह्म हो, यानी ब्रह्म की पूजा करे। यहाँ नीचे स्पष्ट कर दिया, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अब दुर्गा कह रही है ब्रह्म की पूजा करो, विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा तो ऊपर को भगवान ने का पता नहीं मना, मुझे नहीं मालूम। अब ये दुर्गा जी कह रही हैं कि उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का सुलभ साधन है। हम आगे देखेंगे। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। अब क्या है कि ओम का जाप करो और ब्रह्म प्राप्ति होगी। सो ओम तो वो ब्रह्म कहाँ रहता है, ये देखिएगा 563 पृष्ठ पे आगे हम, वह यह सब का आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में रहता है, यानी ब्रह्मलोक में स्थित है, वहाँ रहता है। अब पुण्यात्मा, अब देखो क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ।
अब हमारे शंकराचार्यों को तो ज्ञान है नहीं, जो कोई गठबट मारे वो उसकी कहता, उसकी भक्ति करता, उसकी करता है। ये स्वयं कह रहे हैं कि मैं तो दुर्गा की भक्ति करता हूँ, भगवान विष्णु कह रहे हैं देवी की भक्ति करता हूँ, और इससे ऊपर मैं किसी देवता के बारे में मैं नहीं जानता कि कोई और भगवान भी है। दुर्गा जी कह रही है कि तुम सब बातों को छोड़ दे, ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत सभी लोग पुनरावृत्ति के अंदर हैं, वहाँ गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, उससे शाश्वत स्थान नहीं मिल सकता, सदा पूर्ण रूप से मोक्ष नहीं हो सकते। जैसे 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में गीता जी में कहा है कि तत्वदर्शी संत मिलने के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर वापस संसार में कभी नहीं आता। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, गीता ज्ञानदाता कहता है केवल उसी की भक्ति करो, मैं उसी की शरण में हूँ, और पूजा मत करो। अपनी को भी रिजेक्ट करता है, केवल उसी की भक्ति करो। अब वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है, वो पूजा कैसे करनी है, वो ये दास बताओगा। ये भेज रखा उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा बताने के लिए। अपने आत्माओं सत्संग तो बहुत करने को दिल करता है, परंतु गर्मी का मौसम है, सर्दियों में तो कई कई घंटे लगे रहता था दास साहब को या घूटी पिलाने के लिए। पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो और ये दास, जैसे आप तो ऐसे बच्चे हो जैसे जब बच्चे को भूख लगती है, वो खेल रहा होता है गली में, माता को पता होता है कि मेरे बच्चे को भूख लग आई होगी, उसको लावेगी उठा के गली में थे और फिर दूध पियावेगी। वो दूध पीता पीता भी न सोचे एक बार छोड़ दे माँ फिर खेलने जाऊं, यानी दूध पीता पीता भी न रहा, दूध पी के फिर भाग दे, और माँ उसने सीने का लगाओगी बेटा ले पी थोड़ा सा और पी जा, और वो न सोचे छोड़ते ही भाग लूँ खेलन के, फिर वो प्याह के छका के न छोड़ देख ले तू खेल भी आई। तो पुण्यात्माओं, ये आत्मा की खुराक है जो आपको ये दास उस सत्यनारायण कथा को सुना रहा। सत्यनारायण माने अविनाशी परमात्मा। ये श्री विष्णु जी को सत्यनारायण बताया करते हमने, और शंकर जी को अजरो अमर। ये तो अज्ञान भरा करते हमारे अंदर। तो ये दास आपको इस सत्संग के माध्यम से परमात्मा की आत्मा, आप उसके बच्चे हो, और दास आपके लिए बना दिया यू एक दाई आया समझ लो, और आप यहाँ बुलाए जाते हो, आपको अमृत दूध पिलाया जाता है, और पीते ही आप फिर भाग जाते हो, क्योंकि छका दिए 10-15 दिन खूब आप तरफ हो गए, फिर आपको बुलाया जाता है, कह कर बुलाया जाता है कि ऐसे नहीं आओगे तो अच्छा नहीं रहेगा, हैं, और फिर आप आते हो, दूध से आपको छिका देते हैं। यहाँ बैठे बैठे भी आपने सोचो कल वो करना, कोई बात ना, वो भी कराइयो, फिर दूध भी पी जाइयो। बोलो सतगुरुदेव। तो इसी तरह वो बच्चा फिर युवा हो जाता है। ऐसे आपकी बुद्धि युवा हो जाएगी पुण्यात्माओं, और परमात्मा पाओगे, सतलोक जाओगे। सत साहे परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सुअवसर प्राप्त हुआ कि आप सत्संग सुन रहे हैं। पुण्यात्माओं, हम बहुत भयंकर लोक में अपना टाइम पास कर रहे हैं, और जिस लोक में हम रह रहे हैं यहाँ का जो रब है, भगवान है, गॉड है, यहाँ का जो स्वामी है, ये एक खलनायक समझ लो। इसका प्रत्येक काम धोखे से विवश करके ये हमसे करवा रहा है। हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, ये सबसे घटिया स्थान है जिस लोक में हम रह रहे हैं। लेकिन इस लोक में एक ही हमारे लिए गोल्डन चांस होता है कि जिस समय हमें मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और उस समय ये तत्व ज्ञान हमें मिल जावे,
जो आज आपको प्राप्त हो रहा है। वैसे तो ये परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर साहब जी ने, कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले हमें प्राप्त कराया था, लेकिन ये हमें प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे जो धर्म गुरु थे, पवित्र हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु थे, वह नकली थे, वो डुप्लीकेट थे, वो शास्त्रों से अनभिज्ञ थे, तत्व ज्ञान से वो अपरिचित थे। परमात्मा हमें वही ज्ञान सुनाया करते थे जो आज आपके समक्ष ये दास सुना रहा है। लेकिन इन स्वार्थी व्यक्तियों ने, तत्वज्ञानहीनों ने परमात्मा के उस सत संदेश को हम तक पहुंचने नहीं दिया। इन्होंने हमारे साथ एक शत्रु का रोल किया और काल के दूत का काम किया। परमात्मा बड़े दयालु हैं। जैसे आपको पहले भी सत्संग में सुनाया, परमात्मा से इस काल भगवान ने पहले तो वर मांग लिया, वचनबद्ध कर लिया कि आप मुझे कुछ सुविधाएं और दे दो, मेरे लोक में कम हैं। तब परमात्मा वचनबद्ध हो चुके तो काल भगवान ने क्या मांगा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तव शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे तब गमन संसार ही कीजे। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा था ठीक है, कलयुग में मैं अपनी आत्माओं को निकालूंगा और जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा, अपना दास भेजूंगा, अपना कृपा पात्र भेजूंगा और तत्व ज्ञान को अपने बच्चों तक पहुंचाऊंगा। पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य आपका इस प्राइम टाइम में, आपका मनुष्य जन्म या बिचली पीढ़ी कलयुग की, और परमात्मा ने आपको शिक्षित किया। नहीं तो चौथा युग आ गया था। ऐसे ही दादे परदादे अपने परंपरागत कर्म को ही करते हुए आ रहे थे। जैसे किसान है, वो अपने पुत्र को किसान की ट्रेनिंग देता था, वो अपने पुत्र को किसान की ट्रेनिंग देकर चला जाता था। उसी क्रियाओं में हम लगे रहा करते थे। एक विशेष शांति थी और हम जैसे आजकल माया की हवस में अंधे होकर दिन रात बेचैन रहते हैं, ये उस समय नहीं था। तो ऐसे अब परमात्मा ने क्या किया, हमें शिक्षा दी। इस शिक्षा का हमने दुरुपयोग किया, परमाणु बम बना लिए, हवाई जहाज बना लिए, गाड़ी मोटर कार बना ली, सारा दिन धूं धूं फूं फूं निरा प्रदूषण कर दिया पूरे वातावरण में। 2 रोटी और 1 कमरा चाहिए एक परिवार को। 2 तरह का परिवार होते 2 हो जाए, घने हो जाए तो 3 कमरे जायज से बना ले और अपना सिंपल वे से रहना चाहिए था। हमने एक अपने जो क्रियाकर्मों को, अपनी इन परंपराओं को इतना विशाल कर लिया, अब ये हमारे जी की झाड़ बन गई। बढ़िया कोठी हो तो रिश्तेदार राजी रहेंगे, घना धन हो तो इज्जत बनेगी। या इज्जत नकली है, 1 मिनट में अदरक मार जा, पड़ा पड़ा तड़फे, मृत्यु हो जा, फिर कुत्ता बन कर वहीं सैर सपट्टा करे। पहले तो प्लातून बना फिर था। तो ये बातें सत्संग से ज्ञान होता है। तो इस शिक्षा का जो हमें एक विशेष लाभ है, इसका हानि गणी है और लाभ एक है कि हम भगवान को पहचान सकते हैं। अन्यथा इस शिक्षा की कति जरूरत नहीं थी। इसने हमें बेईमान बना दिया, इसने हमें इतना चतुर बना दिया। भाई भाई का प्यार रहा नहीं, बहन भाई के साथ मुकदमे, माता पिता की तरफ विशेष लगाव रहा नहीं।
क्योंकि हमें एक ही पढ़ाई पढ़ ली हमने, माया घनी हो, बढ़िया कोठी हो, कार हो, ये सब अज्ञानता का ही पर्दा हमारी आंखों पर पड़ा हुआ है, अंतःकरण पर डला हुआ। तो इसका इस सत्संग से निवारण होगा। तो पुण्यात्मा, पहले हमारे पूर्वज जैसे शिक्षित थे और जिनको हम अपने धर्मगुरु मानते थे, ये केवल अक्षर ज्ञान अवश्य रखते थे लेकिन सदग्रंथों से अपरिचित थे। तो पुण्यात्मा, परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपना ये तत्व ज्ञान जो 5वां वेद ये सुनाते हैं। अब जब परमात्मा ने उस 5वें वेद में आकर बताया है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं जो उनके बहुत कृपा पात्र होते हैं। वैसे तो उनके सभी ही प्रिय हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, हम एक ही परम पिता के बच्चे हैं। चाहे किसी मजहब धर्म से हम संबंधित रखते हों, लेकिन